हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने एमएससी फाइनल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सिंथेसिस का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 2 में अपने क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको क्या बताया था, डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ फटाफट। हमारा YouTube पे लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी वीडियो लेक्चर। हालांकि जूम पे पहले आपके लेक्चर हो चुके हैं, हम वीडियो लेक्चर करें जाए ताकि आपकी ऑलवेज ये चीज सेव रहे। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेक्चर नंबर 2 चैप्टर यूनिट नंबर 2 ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन की बात करने जा रहे हैं आज अपने, ऑक्सीडेशन की बात अपने करने जा रहे हैं। वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन। ओके बच्चों, तो ऑक्सीडेशन का मैंने क्या बताया था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या दी थी, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात क्या की थी मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज फिनोमिना नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड थर्ड वन मैंने क्या किया था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या स्लैश लगा के लिखो गेन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक नई बात बता रहा हूं, गेन ऑक्सीडेशन स्टेट। बात तो एक ही है बच्चों, गेन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो एक एटम है, इसमें से मैं 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूं तो क्या आया, ए पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। अगर मैं इससे 1 इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करता हूं तो चार्ज क्या आएगा, A+2। अगर मैं और करता हूं तो A+3। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिनोमिना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना। लेकिन मैं ये +1 से +2 +3 आ गया, इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। हमने जो टॉपिक हेडिंग डाली थी वो क्या डाली थी कि हमने कौन सा ऑक्सीडेशन पढ़ना है। फर्स्टली हमने जो ऑक्सीडेशन पढ़ना है उसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करना है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में भी सबसे पहले किसका पढ़ना है, हमने ऑक्सीडेशन किसका पढ़ना है, फर्स्टली किसका पढ़ना है, हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पढ़ना है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे अपने आज। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करवाने के लिए हमारे पास काफी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम है पर ऑक्सी एसिड, पर ऑक्सी एसिड। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी प्रेजेंस में हम क्या करवाते हैं, हम रिएजेंट की बात कर रहा हूं कि जिसकी प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करेंगे। सेकंड वन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, osmium tetraoxide, and third one oxidizing agent is KMnO4, potassium, है ना, KMnO4। और फोर्थ वन जो आ रहा है उसका नाम है प्रीवोस्ट एंड वुडवर्ड रिएजेंट। इनके प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन सीखेंगे ऑफ एल्कीन, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड फिफ्थ जो रिएजेंट अपने, जो फिफ्थ फिनोमिना यूज करेंगे उसमें करेंगे अपनी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ये सारी जो रिएक्शंस हैं अपने को क्या करवाती हैं, इन सारी रिएक्शंस की हेल्प से अपने को क्या मिलता है बच्चों, इन सारी रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन से अपने को ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है और एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर मैं पर ऑक्सी एसिड, बच्चे पूछेंगे सर ये पर ऑक्सी एसिड क्या होता है, अभी बताने वाला हूं। पर ऑक्सी एसिड जो है ना, पर ऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है इपोक्साइड, इपोक्साइड यानी इपोक्सीडेशन होता है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपने, इपोक्सीडेशन। लेकिन जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड KMnO4 एंड
एंड प्रीवोस्ट वुडवर्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में जो चीज बनती है वो कौन सी बनती है बच्चों? उसका नाम है डायोल्स की फॉर्मेशन होती है। एल्कीन की जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन जब अपने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पोटेशियम मैग्नेट टेट्राऑक्साइड है ना, मैग्नीज KMnO4 की प्रेजेंस में, प्रीवोस्ट वुडवर्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में, ओजोनोलाइसिस इसको छोड़ करके इन तीनों की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है? डाइओल्स बनते हैं। जब ओजोनोलाइसिस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप बनता है। कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहली जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में सबसे पहले जो अपने पढ़ेंगे उसका फिनोमिना का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में सबसे पहला अपने पढ़ेंगे इपॉक्सीडेशन। व्हाट इज इपॉक्सीडेशन अभी बताने वाला हूं। इसको हेडिंग डालो बच्चों, इपॉक्सीडेशन की। इपॉक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इपॉक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? इसकी हेडिंग डालो फटाफट। देखो, लिखो साथ साथ, एल्कीन डबल बॉन्ड रिएक्ट विद एल्कीन डबल बॉन्ड when alkene double bond when react with oxidizing agent and form epoxide। अब इपोक्साइड या इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीरेन, है ना। ऑक्सीरेन भी वी विल ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीरेन, इसको ऑक्सीरेन भी कहा जाता है। वाई वी कॉल इपॉक्सीडेशन? बिकॉज इसको अपने इपॉक्सीडेशन का बोलते हैं। वाई वी कॉल इपॉक्सीडेशन? बिकॉज इसमें ना इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन होती है, इपॉक्साइड रिंग बनती है। सर ये इपॉक्साइड रिंग क्या होती है? इपॉक्साइड रिंग का मतलब क्या होता है? थ्री मेंबर्ड रिंग, इसका मतलब बताने जा रहा हूं बच्चों। थ्री मेंबर्ड रिंग इन विच ऑक्सीजन इज हेटेरोएटम, है ना। थ्री मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग इन विच लिख लो साथ साथ, इन विच ऑक्सीजन एज ए हेटेरोएटम is called as epoxide, इपॉक्साइड या इपॉक्साइड रिंग, है ना। तो सबसे पहले क्या देखा कि हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? इपॉक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। इपॉक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी एल्कीन का मतलब एल्कीन जिसमें होता है डबल बॉन्ड, इसको अपने ओलिफिन भी कहते हैं। वी विल ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन। डबल बॉन्ड जिस भी कार्बन एटम्स के बीच में होगा, हाइड्रोकार्बन में होगा, उसको बोलेंगे ओलिफिन। ओलिफिन को बोलते हो कि इसकी फॉर्मेशन ऑयल फॉर्म से होती है, यानी ऑयल से होती है। तो एल्कीन डबल बॉन्ड रिएक्ट विद व्हेन डबल बॉन्ड रिएक्ट विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फॉर्म इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन बोलते हैं। सर ये इपॉक्साइड होता है, इपॉक्साइड रिंग, थ्री मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग इन विच ऑक्सीजन एज ए हेटेरोएटम इज कॉल्ड इपॉक्साइड रिंग बोलते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जब भी मैं क्या करूंगा, कोई भी एल्कीन ले रहा हूं मैं, इसकी रिएक्शन जब भी मैं करवाऊंगा पर ऑक्सी एसिड क्या होता है बताऊंगा अभी। पर ऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में जब मैं ये रिएक्शन टेक प्लेस करवाता हूं, जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है?
3 मेंबर्ड एक ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग बनती है और ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इसके बीच में एक रिंग की फॉर्मेशन होती है और इसको क्या बोलते हैं अपने, इस रिंग को बोलते हैं अपने, ये प्रोडक्ट जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड इपॉक्साइड, ये बनता है आपका इपॉक्साइड, या वी विल ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीरेन, वी विल ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीरेन। इसका नाम एक और होता है बच्चों, ऑक्सीरेन के अलावा इसको क्या बोलते हैं, एथाइलिन, एथाइलिन ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्साइड भी कहा जाता है, वी विल ऑल्सो कॉल्ड एथाइलिन ऑक्साइड। तो इतनी बातें आपको मैंने बता दी, साथ साथ इसको लर्न करते रहो फटाफट। तो जब भी कार्बन का ये पर ऑक्सी एसिड, अब सर ये पर ऑक्सी एसिड क्या होता है, व्हाट इज पर ऑक्सी एसिड, आपको एक बात पता होगा कि CH3COOH है ना, इसके ऊपर मैं लगा दूं डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं वी विल कोल्ड एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोजाइलिक एसिड बोलते हैं। इस कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर अगर आप एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और इंट्रोड्यूस करवा दें या एनी एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम को इंट्रोड्यूस करवा दें, यहां देखो मैंने एक ऑक्सीजन एटम और इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो जब ये ऑक्सीजन एटम एक एंटर करवाने पर ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है पर वर्ड करते हैं, ये बन गया पर एसिड यानी पर ऑक्सी एसिड। जब भी आप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एडअप करते हो तो बन जाता पर, है ना, तो पर वर्ड यूज किया। इसका नाम क्या है बच्चों, अब इसका नाम क्या हो गया, पर एसिटिक एसिड। तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, इसको साइड में लिख लेना कि इसको अपने क्यों बोलते हैं, पर वर्ड यूज करते हैं। जैसे मान लो H2O को क्या बोलते हैं, ये एक ऑक्सीजन है, जैसे ही मैं लगाता हूं H2 के साथ एक और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाता हूं H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी एक ऑक्सीजन को और इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये होती है पर एसिड की डेफिनेशन, ठीक है ना। एसिड के अंदर अगर एक और ऑक्सीजन एंटर करवा दे तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपने, जैसे मान लीजिए यही ऑक्सीजन जो है ना, ये जो मैंने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा एंटर करवाया है ना, यही ऑक्सीजन ही, यही वाला ऑक्सीजन, सॉरी ये नहीं, ये वाला नहीं, जो हमने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा एंटर करवाया ये वाला होगा, यही ऑक्सीजन इस पर इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ जुड़ेगा और ये 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड वाली रिंग की फॉर्मेशन करता है ना। जो कार्बन कार्बन एटम्स के साथ जो ऑक्सीजन एडअप होता है ना, जो ऑक्सीजन जुड़ता है वो ये वाला जुड़ता है बच्चों, ये वाला ऑक्सीजन ऐड होता है। तो समझ में आई कि इपॉक्सीडेशन क्या प्रोसेस है। इपॉक्सीडेशन कुछ भी नहीं है, एक एल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है कि 1 बॉन्ड जब टूटता है तो 1 2 3 4 इसकी 4 वैलेंसी है, 1 बॉन्ड टूटते ही इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, इसकी वैलेंसी 4 करने के लिए ये ऑक्सीजन इसके साथ एडअप हो जाता है। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ही इपॉक्साइड की रिंग की फॉर्मेशन होती है। इट इज ए 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रो एटम इंट्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन के अंदर, तो इसको बोलते हैं इपॉक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन की फॉर्मेशन होना, इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन होना, यानी इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये इपॉक्सीडेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो आपने डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमने देखा इपॉक्सीडेशन का बेसिक फिनोमिना। अब सेकंड हम जो हेडिंग डाल के लिख रहे हैं वो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, आपको एक एक बात मैं बताऊंगा आगे जाकर के, है ना। तो सबसे पहले इपॉक्सीडेशन है क्या, कि इपॉक्सीडेशन को पूरा कंप्लीटली अपने कैचअप कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इपॉक्सीडेशन, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इपॉक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इपॉक्सीडेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट हम डालते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसा यूज होता है। व्हाट इज यूज इन मैकेनिज्म ऑफ इपॉक्सीडेशन या इन इपॉक्सीडेशन, व्हाट इज मैकेनिज्म, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिज्म जो बच्चों इसमें यूज होता है ना, मैकेनिज्म जो इसमें यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, वो होता है कंसल्टेड मेथड, है ना, कंसल्टेड मैकेनिज्म, CONCER, कंसल्टेड मेथड,
इसमें मैकेनिज्म जो है वो कंसर्टेड मेथड यूज होता है। सर ये कंसर्टेड मेथड क्या होता है? जिसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली, लिख लो बच्चों अपने नॉलेज के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है? साइमल्टेनियसली बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, जिसमें साइमल्टेनियसली क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है एंड बॉन्ड्स ब्रेकिंग होते हैं। इट इज कंसर्टेड मेथड, है ना। कंसर्टेड मेथड वो मेथड होता है जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट भी इन्वॉल्व नहीं होता, does not involve any intermediate। सर ये इंटरमीडिएट का मतलब जैसे कार्बोकेटायन, है ना, कार्ब एनायन, बेंजाइन, कार्बीन, जितने भी आपने इंटरमीडिएट पढ़े होंगे कभी ना कभी बीएससी के अंदर, वो कभी भी यहां डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट, यहां कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता। वो होता है कंसल्टेड मेथड जिसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, डू नॉट इन्वॉल्व, डजंट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट, जैसे लाइक दैट कार्बोकेटायन, लाइक दैट कार्ब एनायन एंड लाइक दैट फ्री रेडिकल, जो भी है वो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। सेकंड ये मैकेनिज्म हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी डालो, सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं, रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। जो भी रिएक्शन होगी, अगर आप इपॉक्सीडेशन करवा रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में इपॉक्सीडेशन जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उसकी जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या होती है बच्चों? स्टीरियो स्पेसिफिक जो रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या है, अभी तुम्हें समझाता हूं। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि मान लो आपने 6 रिएक्टेंट लिया, 6 रिएक्टेंट यूज करते हो, तो बच्चों इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कैसा बनेगा? 6 प्रोडक्ट ही बनेगा, 6 प्रोडक्ट ही बनेगा। अगर आपने 6 रिएक्टेंट लिया तो 6 प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने इफ ट्रांस रिएक्टेंट लिया तो उससे क्या बनेगा बच्चों? अगर आपने ट्रांस रिएक्टेंट लिया तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा। मेरी बात समझे? तो सिस ट्रांस जैसा है वैसा बनेगा, जैसा रिएक्टेंट है वैसा बनेगा। अगर सिस है तो सिस बनेगा, अगर ट्रांस है तो ट्रांस बनेगा। इसका मतलब यही फिनोमिना को क्या बोलते हैं? अपने स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। जैसा है वैसा बनेगा। अगर मान लो मैं लेता हूं सिस एल्कीन लेता हूं, क्या लेता हूं बच्चों? सिस एल्कीन लेता हूं, तो इससे सिस ही एल्कीन बनेगी, सिस ही प्रोडक्ट बनेगा, जो भी बनेगा सिस ही इपॉक्साइड बनेगा, है ना। सिस ही इपॉक्साइड रिंग बनेगी, सिस ही इपॉक्साइड रिंग बनेगी अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं। अगर यहां पर ट्रांस एल्कीन लेता हूं मैं, मान लो मैं ट्रांस एल्कीन ले रहा हूं, उससे क्या बनेगा? ट्रांस ही इपॉक्साइड वाली रिंग बनेगी। इसी को बोलते हैं इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टीरियो स्पेसिफिक। एक तुम्हें एग्जांपल देकर समझाता हूं। तुम्हें पहले बताओ कि तुम्हें यह बात समझ में आई कि व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक जैसा आपने सिस लिया है तो सिस बनेगा, अगर आपने ट्रांस लिया है तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों मेरी बात समझ में आई? तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के ये बात को समझाता हूं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं अपने एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं अपने। जैसे ये देखो, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपने। ओके, एक एग्जांपल में बात करने जा रहे हैं बच्चों। ये एग्जांपल ले रहे हैं जो कि स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, है ना। तो स्टीरियो स्पेसिफिक एग्जांपल लेने जा रहे हैं इसके अंदर, और मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा हूं बच्चों। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को समझाने के लिए, ओके बच्चों, तो अभी आपके सामने बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को समझाने के लिए। तो इसमें मैं क्या ले रहा हूं? इसमें मैं ले रहा हूं MCPBA, है ना, MCPBA। अब ये MCPBA क्या है?
मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड MCPBA, है ना, MCPBA, ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड यानी एक पर ऑक्सी एसिड है, जो कि जिसका नाम है MCPBA, है ना, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इसका यूज भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किया जाता है। ये मैंने क्या ले ली, एक एल्कीन ले ली जो कि सिस एल्कीन है। सिस एल्कीन का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों ग्रुप एक साइड में होते हैं, सिमिलर ग्रुप सेम साइड होते हैं, सिमिलर ग्रुप जो होते हैं वो सेम साइड होते हैं, इट इज सिस एल्कीन। अब मैं सिस एल्कीन ले रहा हूं तो उससे मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी मुझे कैसा मिलेगा, वी नो दैट, हमें कैसा मिलेगा, सिस ही मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो वी नो दैट, आपको पता है कि इससे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है आपका वो बनेगा इपॉक्साइड रिंग बनेगी। तो अभी बना के दिखाते हैं बच्चों आपको। तो मैंने रिंग जो बनाई वो यहां बना देता हूं मैं, तो ये लो, है ना, पाई बॉन्ड पे अटैक हुआ तो उसकी रिंग ये बन गई, ये लो, एक तो ये बन गई इसकी रिंग। दो तरीके से इसकी बन सकती है और एक तरीके से ऐसे बन गया, ठीक है, और इस तरीके से आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक तरीके से ये बन गया, दोनों सिमिलर ग्रुप एक साइड है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, मतलब जो असली में प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि सर ये वाला बना रही है ना, तो इस ये और ये ऐसे और इस तरीके से बना सकते हैं आप। इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ऐसे बनेगी, है ना, इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी। बच्चों साथ साथ नोट करते जाओ, साथ साथ अपने। इस तरीके से बन जाएगा बॉन्ड, ये इसकी मिरर इमेज बन गई। मतलब दोनों सिमिलर ग्रुप जो है वो एक साइड है, ये सिमिलर ग्रुप एक साइड है, ये सिमिलर ग्रुप एक साइड है। आपने ऐसे नहीं डिसाइड करना कि ये ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ, ये ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ ना, आपने डिसाइड करना है कि दो सिमिलर ग्रुप एक साइड है, दो सिमिलर ग्रुप एक साइड है, दिस इज सिस, ये दोनों के दोनों सिस हैं, ये भी सिस है, और दोनों के दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। इस तरीके से बन सकते हैं, मिरर इमेज बन सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। जब कोई दो प्रोडक्ट दोनों के दोनों सिस है और दोनों के दोनों मिरर इमेज बनाते हो और मिरर इमेज बनती हो तो उसको अपने क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। वी विल कॉल स्टीरियो आइसोमर्स। पहली बात कि हमने सिस एल्कीन ली और हमें इससे सिस ही प्रोडक्ट मिला, सिस रिएक्टेंट से सिस प्रोडक्ट बना, यानी सिस एल्कीन से सिस इपॉक्साइड बना। लेकिन वो इपॉक्साइड भी आगे भी सिस के दो आइसोमर बन गए, जिसको स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। दोनों के दोनों आपस में मिरर इमेज, जो मिरर इमेज होते हैं उसको स्टीरियो आइसोमर भी बोलते हैं। दो आइसोमर बनते हैं लेकिन दोनों के दोनों सिस बनते हैं, है ना। तो सिस का मतलब क्या होता है, जब दोनों सिमिलर ग्रुप दो होते हैं, दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड होते हैं, उसको बोलते हैं सिस। कभी भी आपने ऑक्सीजन के बिहाफ पे नहीं देखना कि कौन सा सिस है कौन सा इंट्रास है। बच्चों स्टीरियो स्पेसिफिक बात समझ में आई कि हाउ टू स्पेसिफिक, व्हाई इज स्टीरियो स्पेसिफिक, व्हाई इज स्टीरियो स्पेसिफिक। मेरी बात समझ में आई बच्चों। ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, आपका ही फायदा है, ताकि वीडियो लेक्चर आपका सेव रहे, ऑलवेज सेव रहे बच्चों। चलते हैं आगे। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनती है बच्चों? थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज रेजियोसेलेक्टिव रिएक्शन। इट इज रेजियोसेलेक्टिविटी। इट इज ऑल्सो कंटेन रेजियोसेलेक्टिविटी, है ना, रेजियोसेलेक्टिव रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है ना इपॉक्साइड वाली, जो इपॉक्सिडेशन कर रहे हैं अपने, वो रेजियोसेलेक्टिव रिएक्शन होती है। रेजियोसेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मेन रिएक्शन कहां होगी, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन किस साइट पे होगी, उसको बोलते हैं रेजियोसेलेक्टिविटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये एग्जांपल, आपको एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, है ना। ये एग्जांपल देता हूं, इसके अंदर ये डबल बॉन्ड है ना। ये मैंने एग्जांपल बनाया, एक डबल बॉन्ड मैंने यहां बना दिया, ये लो। अब इसमें ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। तो अगर मान लो मैं रिएक्शन करवाता हूं इसकी MCPBA, जो एक प्रकार का
एसिड है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में, तो हाउ मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कौन से डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, इस वाले पे, एक नंबर वाले पे या दो नंबर वाले पे, किसको मर्जी नंबर दे दो वो कोई इशू नहीं करता, तो कौन से वाले पे डबल बॉन्ड पे अटैक करे इसको बोलते हैं। दो डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड से रिंग बननी तय है कि इपॉक्साइड एक ही बनेगी, दो नहीं बनेगी, एक बनेगी क्योंकि एक अटैक करवा रहे हैं अपने, तो कौन से बनेगी इसको तय करने के लिए हम क्या करें कि इस डबल बॉन्ड पे अटैक होगा या इस डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए ही उसको सिलेक्टिव करने के लिए उसको बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी रिएक्शन। रिजियो सिलेक्टिविटी में कैसे तय होता है कि कौन होगा, इसके लिए एक ही तरीका है कि जो मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव होगा, जो डबल बॉन्ड, इनमें से जो डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव होगा, मोर न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके साथ ही ये रिएक्शन करेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, सुन लो, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो क्या होती है, मोर न्यूक्लियोफाइल होती है, मोर न्यूक्लियोफाइल होती है। सर ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को लविंग वही होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व जिनका बहुत ज्यादा होगा, वो ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नाभिक्स नहीं बोलते हिंदी में इसको, नाभिक्स नहीं, तो है ना, तो न्यूक्लियोफाइल, मोर न्यूक्लियोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब यहां चेक करना है कि ऐसा कौन सा डबल बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ऐसा कौन सा डबल बॉन्ड है, विच वन बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच, विच वन बॉन्ड इज मोर न्यूक्लियोफाइल, विच वन बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो मोर न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ क्या होगा बच्चों, वो मोर रिएक्टिव भी होगा, वो ज्यादा रिएक्शन करेगा, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, मोर रिएक्टिव होगा। तो ऐसा हमें सर्च करना है कौन सा। अब एक सर्च करते हैं कि इन डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, चेक करते हैं। इस डबल बॉन्ड के साथ दो मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं मेथाइल ग्रुप, ये दो मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां एक भी मेथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ। और मेथाइल ग्रुप जो होते हैं ना, आपको पता है कि ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऊपर से इसके पास डबल बॉन्ड है, यानी दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, टू कॉन्स्टिट्यूएंट और टू अपने पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, जो इसको क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दे विल टेक इलेक्ट्रॉन, दे रहे हैं इसको, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच होने से क्या हुआ, ये मोर न्यूक्लियोफाइल हो गया। मोर न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो वो पॉजिटिव के पास जाएगा, यानी इसके पास जाएगा ये, है ना, तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब ये मेटा क्लोरो, है ना, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड का ऑक्सीजन अटैक विल बी ऑन द, इस पे करेगा, कौन से बॉन्ड पे, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जो रिंग बनेगी वो क्या बन सकती है, तो इसमें दो तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। एक तो बनेगा ये वाला, कौन सा बनेगा बच्चों, इस तरीके से इसका सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बनने की संभावना इज द पॉसिबिलिटी, वो कौन सी बनेगी, बनाने जा रहा हूं बच्चों मैं, ये इपॉक्साइड रिंग बना दो, है ना, ये बन गई आपकी, ये रिंग की फॉर्मेशन होगी। एक तो बनेगा प्रोडक्ट ये बन सकता है, जो कि बनेगा मेजर फॉर्म के अंदर, जो कि कैसे बनेगा, मेजर फॉर्म के अंदर बनेगा, मेजर फॉर्म में बनेगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो वो कैसा बनेगा, अगर एक भी तो बन सकता है ना, ये भी तो बन सकता है ना बच्चों, एक और बनाते हैं ये, है ना, एक इपॉक्साइड रिंग ये बन सकती है, लेकिन ये बनेगा माइनर, यानी बहुत कम अमाउंट में। तो ये इसको बोलते हैं रिजियोसेलेक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं अपने, रिजियोसेलेक्टिविटी, कि डबल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो मोर न्यूक्लियोफाइल होगा, मोर
मोर रिएक्टिव होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, एग्जांपल करवाऊं, तो आप ही मुझे बच्चों बताओ कि इनमें से कौन सा स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। शाबाश, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अब दो डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये कॉन्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में, MCPBA की प्रेजेंस में करवाता हूं, तो मुझे एक बात बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप ही मुझे बताओगे। मैं आपको देता हूं कि ये तो है, इसको देता हूं नंबर 1, इसको देता हूं नंबर 2। ये दोनों बॉन्ड में से कौन सा मोर रिएक्टिव है, मोर न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा ऐसा बॉन्ड, नंबर 1 या नंबर 2? जल्दी बोलो, शाबाश, आंसर दो मुझे कि रिंग यहां बनेगी नंबर 1 पे बनेगी या नंबर 2 पे बनेगी। ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड कहां होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन नंबर 1 वाले डबल बॉन्ड का होगा या नंबर 2 वाले डबल बॉन्ड का होगा? जल्दी मुझे चैट सेक्शन के अंदर आंसर दो, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो, फटाफट, फास्टली, जल्दी। शाबाश, शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही बात, अटैकिंग ऑन फर्स्ट डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके साथ दो दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है, यानी एज ए मोर न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, मोर इसमें न्यूक्लियोफाइल करैक्टर आएगा और ये मोर रिएक्टिव होगा। तो जो इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन होगी वो कहां होगी, वो होगी यहां पर होगी, है ना। तो ये बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका। और बच्चों प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया कि जैसा यहां पर है वैसे मैंने यहां पर नहीं दिखाई आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो मैंने क्या प्रॉपर्टीज बताई आपको बच्चों, समझ में आई कि रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक, और इसमें जो मैकेनिज्म होगा वो कंसर्टेड मेथड होगा, साइमल्टेनियसली जिसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। बच्चों सारी बात समझ में आई आपको? बिल्कुल। इपॉक्सीडेशन क्या होता है अभी आगे चलेगा, ये लेक्चर, ये पार्ट फर्स्ट है इपॉक्सीडेशन का। आगे की वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। इस सारी वीडियोस को देखो, फिर मुझे बताओ कि आपको समझ में आई सारी बात। ये वीडियो ऑलवेज सेव रहेगी, मैं कभी भी डिलीट नहीं करने वाला। आपको प्रॉपरली वन लाइन में आपको बात समझाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा। व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक समझ में आ गया, व्हाट इज रिजियो सिलेक्टिविटी समझ में आ गया आपको, है ना। बच्चों चलते हैं, अभी फिर मिलते हैं कल भी आपकी क्लास YouTube पे होगी और आपको प्रॉपरली मैं एक एक चीज बताने वाला हूं। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर। क्लास 10 करने जा रहा हूं। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बुक शुरू हो चुकी है, एल्कीन चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। एल्कीन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ये है यूनिट नंबर 2, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ बुक ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो शुरू करते हैं बच्चों। बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर अपने कल करेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट कल पढ़ेंगे। यहां तक बच्चों पढ़ के आना, प्रॉपरली बात करके आना। बाय बच्चों, थैंक यू।